हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार के रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज का विषय है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं रासायनिक विज्ञान। पहले वाले में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को कवर करने वाले हैं, तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। एसटीपी में मोल अंश ऑक्सीजन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 6.022 गुणित 10 की घात 23 मोल अंश के बराबर होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है? तो मोल अंश मात्रक रहित है या इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी मोल अंश ऑक्सीजन रहित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यहाँ कथन है कि जब विभिन्न तत्व के परमाणु सुनिश्चित अनुपात में संयोजित हो तो यौगिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यहाँ कथन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 4, समस्थानिक समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक में प्रोटॉन किनकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा वाला देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं वो कौन से तत्व कहलाते हैं? तो वो आपके लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं जो 4f कक्षक में भरे जाते हैं। छठा वाला देखते हैं। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? वो हेलोजन समूह कहलाते हैं। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टर्टो वो हेलोजन समूह के अंदर आते हैं। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है टाइट्रियम। इसका टाइट्रियम सही ऑप्शन रहेगा। धातु जो H2 का अधिशोषण करती है वो कौन सी धातु कहलाती है? पीबी लेड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। 80 ग्राम जल में मोलो या मोल अंश की संख्या कितनी होती है? तो 80 ग्राम जल में मोल अंश की संख्या होती है 4.4। चुंबकीय क्वांटम संख्या खालिस्तान से संबंधित है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। अभी इसको लिख सकते हैं अपन अभिविन्यास से। तो आप सभी को अभिविन्यास लिखना आता होगा। अभिविन्यास इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसएस अतिव्यापन से खालिस्तान बंध बनता है, तो हमेशा एसएस अतिव्यापन से इस प्रकार का बंध सिग्मा, या इसको लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बंध इससे बनता है। रासायनिक बंध के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा में खालिस्तान होती है। जब रासायनिक बंध बनते हैं तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी हो जाती है या घट जाती है। NaCl में खालिस्तान रासायनिक आबंध होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप आयनिक। इसका आंसर आपको मैं लिख के बता देता हूँ, आयनिक आबंध होते हैं, आयनिक। अगला पढ़ते हैं। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक तत्व आप लिख सकते हैं आई, या इसको आयोडीन भी लिख सकते हैं। सेल की साम्यता में सेल का मान कितना होता है? तो ये आप खुद टैली करके नोट करके कहीं से आप लिख सकते हैं, थोड़ा कंफर्म कम है। केलागन का व्यापारिक नाम क्या है? तो केलागन का व्यापारिक नाम है सोडियम हेक्सा मेटा फास्फेट। ये केलागन का व्यापारिक नाम है। तो आप देखते हैं केलागन का व्यापारिक नाम क्या है। तो केलागन का व्यापारिक नाम हम लिख सकते हैं सोडियम। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको सोडियम हेक्सा, तो हेक्सा ऐसा लिखते हैं। फिर लिख सकते हैं मेटा, तो मेटा आप सभी को वैसे लिखना आना चाहिए, मेटा और फास्फेट, फास्फेट इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जोड़ी की तरफ देखते हैं, जोड़ी का मिलान करते हैं। आप सभी ध्यान से देखें, जोड़ी आपको हम कंप्लीट कवर करवा देते हैं। तो जोड़ी में देखते हैं पहले उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस को हम यहाँ पर इसको टिक लगा देते हैं, तो उत्कृष्ट गैस में आएगा आपका नियॉन। हीरे की संरचना, तो हीरे की संरचना होती है त्रिविमी जालक की। और हेलोजन, तो हेलोजन को हम कह सकते हैं क्लोरीन, क्योंकि क्लोरो समूह हेलोजन के अंदर ही आता है, Cl जिसको हम बोलते हैं। पूरे हेलोजन समूह का नाम है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टर्टो। अब यहाँ देखते हैं CH4। तो CH4 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। D2, तो D2 भारी जल का सूत्र है, इसको इसमें बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भी D2 को बोलते हैं। क्षार धातु, इसका देखते हैं। क्षार धातु को लिख सकते हैं अपन पोटेशियम, तो यहाँ पर पोटेशियम पे इसको मैं टिक कर देता हूँ। CO प्लस H2 का मिश्रण, ये किसका मिश्रण कहलाता है? जल और गैस का, क्योंकि H2 मतलब जल और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये गैस हो गई। ट्रेसर का कार्य होता है, तो ट्रेसर का कार्य होता है मंदन के रूप में। तो ये जोड़ी हमने आपकी कवर की।
आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। तो मैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको समझा देता हूँ। पहला वाला है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है AMU। एटॉमिक मास यूनिट। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता का मान होता है 55.6। कहीं पर 55.5 भी बताते हैं तो आप अनुमान से इसको लिख सकते हैं। डी ब्रागली समीकरण। तो डी ब्रागली समीकरण होता है आपका तरंग दैर्घ्य, मतलब लेमडा बराबर H/P। यहाँ P संवेग है, तो संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, H बराबर M/V। ये दोनों ही आपके सही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा वाला। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त में प्रथम आवर्त की तत्वों की संख्या 2 होती है। पांचवा वाला देखते हैं, नाभिक की आवेश में वृद्धि होने पर आवृत्त के परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवृत्त की परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। इसका आंसर ये कम सही रहेगा। अगला देखते हैं, LCAO का पूरा नाम क्या है? तो LCAO का पूरा नाम हम देखते हैं, लीनियर, आप लिख बोल रहा हूं मैं आपको, आप लिख सकते हैं लीनियर क्रोम्बियोनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका पूरा नाम है। लोह तांबे को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित किया जाता है। अब देखते हैं आठवां वाला, XeO3 में X की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो X की ऑक्सीकरण संख्या होती है +6। हमने इस वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी हम आपको मिलेंगे और कुछ रोचक वीडियो बनाकर लाएंगे। धन्यवाद।